नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स क्विज 1 से 15 अप्रैल तक के लिए। आज हम क्विज लेके आए हैं। देखते हैं आपकी कितने परसेंट सही होते हैं, कितनी तैयारी है, कितने परसेंट सही होते हैं। 15% हम लेके आए हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 15 में से आपके कितने परसेंट सही हुए हैं, और आप अपनी तैयारी को भी देख सकते हैं कि कितनी आपकी तैयारी है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच केमिकल इज स्प्रेड इन डिसइंफेक्टेंट टनल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कीटाणुनाशक सुरंग में किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? ऑप्शन है केमिकल हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, फॉर्मेल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा सोडियम हाइपोक्लोराइट। कोरोना वायरस से बचने के लिए जो डिसइंफेक्टेंट टनल बनाई जा रही है, जो सुरंग बनाई जा रही है, उसके अंदर जो है वो सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया जाता है कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त करने के लिए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, फॉर द फर्स्ट टाइम द ग्लोबल कम्युनिटी सेलिब्रेटेड 14 अप्रैल 2020 एज। पहली बार वैश्विक समुदाय ने 14 अप्रैल 2020 को कौन सा दिवस बनाया है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट वर्ल्ड कोविड-19 डे, फर्स्ट वर्ल्ड नेशनल बियर डे, इंटरनेशनल सिबलिंग्स डे और फर्स्ट वर्ल्ड चगास डिजीज डे। तो अब तक आपने सही कर दिया होगा। इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट वर्ल्ड चगास डिजीज डे। ये डिजीज को, जो चगास डिजीज है, इसको पहली बार 14 अप्रैल 2020 को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मोबाइल एप्लीकेशन उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय फॉर क्लास 6 to 12 स्टूडेंट। इस राज्य ने कक्षा 6 से 12वीं के छात्रों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय शुरू किया है? राजस्थान, ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बिहार। बिहार ने शुरू किया है उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय। लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसलिए घर पे पढ़ने के लिए। तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय ऐप शुरू की है, उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेकी की चारपाई कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट पुलिस। तो नेकी की चारपाई अभियान राज्य की पुलिस द्वारा अब शुरू किया गया है। ऑप्शन है आपके राजस्थान पुलिस, हिमाचल पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और दिल्ली पुलिस। तो नेकी की चारपाई जो कैंपेन है वो शुरू किया गया है उत्तराखंड पुलिस। और शुरू क्यों किया गया है? लॉकडाउन में, ताकि लोग जो हैं भूखे नहीं मरे, भूख से बचाने के लिए लोगों को उत्तराखंड पुलिस ने नेकी की चारपाई अभियान शुरू किया है। इसके तहत लोगों को खाने के पैकेट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द करगा फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन बेंगलोर इन वर्शिप ऑफ। जो करगा फेस्टिवल है वो बेंगलोर में किसकी पूजा की जाती है? करगा फेस्टिवल में बेंगलोर में किसकी पूजा की जाती है? ऑप्शन है कृष्ण, सीता, द्रौपदी और कुंती। तो करगा फेस्टिवल है दोस्तों, वो उसमें पूजा की जाती है बेंगलोर में द्रौपदी की पूजा की जाती है। और ये जो फेस्टिवल है ये बनाया जाता है तिगला कम्युनिटी, तिगला समुदाय है उसके द्वारा मनाया जाता है चैत्र पूर्णिमा ऑफ एवरी ईयर, हर साल की चैत्र पूर्णिमा को। और इस बार ये मनाया गया था 8 अप्रैल को। इस बार ये कब मनाया गया था? 8 अप्रैल को मनाया गया था। तो याद कर लेना और देखते रहना कितने परसेंट आपके सही हो रहे हैं। विच जू इन द यूनाइटेड स्टेट ए टाइगर हैड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में भी एक पहला केस ऐसा बोला जाता है कि जानवरों के अंदर कोरोना वायरस का पाया गया है। तो वो कौन से जू में पाया गया है? तो कोलंबस जू, ओमहा हेनरी जू एंड एक्वेरियम, ब्रोनक्स जू और सेंट लुइस जू। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ब्रोनक्स जू, जो कि अमेरिका के अंदर ये है। उसके अंदर एक टाइगर है, उस टाइगर का नाम क्या है? नाडिया। द टाइगर्स नेम इज नाडिया। नाडिया के अंदर ये जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि जानवरों के अंदर ये पहला केस है
इट इज़ बिलीव टू बी द फर्स्ट नॉन केस जिसके अंदर जानवरों में कोरोना वायरस पाया गया है। आगे बढ़ते हैं। इन अप्रैल 2020 विच प्लेयर एज posthumously inducted into the नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। अप्रैल 2020 में किस खिलाड़ी को मरणोपरांत नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ऑप्शन है करीम अब्दुल जब्बार, माइकल जॉर्डन, कोब ब्रायंट, लेब्रॉन जेम्स। तो इसका ऑप्शन है सही दोस्तों कोब ब्रायंट। कोब ब्रायंट का 2020 में ही हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण निधन हो गया था और ये बास्केटबॉल प्लेयर में अभी इनको अप्रैल में ही नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है। ये नाइस्मिथ जो हैं वो बास्केटबॉल के जनक भी बोले जाते हैं, तो ये याद रखना है दोस्तों, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। इन अप्रैल 2020 which female Indian cricketer has been announced as brand ambassador of PepsiCo? तो अप्रैल 2020 में किस महिला भारतीय क्रिकेटर को पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास हरमनप्रीत कौर, मिथाली राज, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों शेफाली वर्मा, जो कि मात्र 16 साल की प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं। इनको पेप्सिको की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इन्होंने एक रिकॉर्ड भी तोड़ा है। शेफाली ब्रोक्स द 30-year-old रिकॉर्ड। इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने वो रिकॉर्ड बनाया था और वो रिकॉर्ड क्या था? इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी, यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर एन इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी। मतलब यंगेस्ट इंडियन जिसने इंटरनेशनल मतलब देश के बाहर या इंटरनेशनल कैरियर के अंदर हाफ सेंचुरी बनाई है। तो पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, लेकिन अभी ये रिकॉर्ड किसके नाम हो गया? शेफाली वर्मा, जो कि सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गई है। तो अभी तक मेरे हिसाब से आपके 8 प्रश्न सही हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20? तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए NHAI ने कितनी रोड किलोमीटर तक की रोड बना दी है? 2731 किलोमीटर, 2020 किलोमीटर, 4365 किलोमीटर, 3979। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों 3979 किलोमीटर की रोड अभी तक नाई ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए बना दी है, जो कि नहाई के लिए वह एक तरीके से रिकॉर्ड हो चुका है। नहाई के लिए इन्होंने अभी तक इतनी रोड नहीं बनाई थी किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हाईएस्ट एवर हाईवे कंस्ट्रक्शन अचीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इतनी रोड का निर्माण, इतनी किलोमीटर तक की रोड का निर्माण पहली बार ये NHAI द्वारा किया गया है। टारगेट लिया था इन्होंने फाइनेंशियल ईयर के लिए 4500 का, लेकिन इन्होंने 88% कंप्लीट कर पाए हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है इनके लिए। और ये जो कंप्लीट हुए हैं किया है, तो इसमें भारतमाला परियोजना इन्होंने शुरू कर रखी है। 2015 में इन्होंने शुरू की थी भारतमाला परियोजना, जिसके तहत 65,000 किलोमीटर की रोड नेशनल हाईवेज बनाने थे। अभी इसके अंदर 2019-20 के लिए उन्होंने इतनी रोड बना दी है, जो कि हाईएस्ट है। तो याद रखना, घुमा के भी प्रश्न आ सकता है इस पे। आगे बढ़ते हैं। बुक टाइटल द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रंप रिटन बाय। द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रंप किसके द्वारा लिखी गई है? जिम कैरी, डाना वेचोन, वेस्ले किंग और मैरी जॉर्डन। तो सोचिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका आंसर है मैरी जॉर्डन। मैरी जॉर्डन ने लिखी है इस बुक को, द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रंप। और अभी हम इनकी भी बात कर लेते हैं। जिम कैरी और डेना वेचोन, जिम कैरी और डेना वेचोन ने लिखी है मेमोरीज एंड मिस इन्फॉर्मेशन। मेमोरीज एंड मिस इन्फॉर्मेशन, ये एक एक्टर है और ये एक राइटर हैं। और द वाइजनर्ड सीरीज 1, ये जो बुक है दोस्तों क्रिएट तो की गई है कोब ब्रायंट, जो कि बास्केटबॉल प्लेयर है, और लिखी गई है विजले किंग के द्वारा। तो विजले किंग ने कौन सी बुक लिखी है? द वाइजनर्ड सीरीज 1।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। CRPF वेलोर डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? CRPF शौर्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को CRPF वेलोर डे मनाया जाता है, CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों गुजरात में एक जगह है कच्छ, कच्छ के रण के अंदर लगभग 3000 पाकिस्तानी सेनाओं ने आक्रमण किया था। तो कुछ एक CRPF की रेजिमेंट थी, उन्होंने इन 3000 सैनिकों को भगा दिया था, 30-35 को मार दिया था और कुछ को जिंदा भी पकड़ा था। तो उसी याद में ये CRPF वेलोर डे बनाया जाता है। CRPF का मोटो है सेवा और निष्ठा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एज पर विजडन क्रिकेटर्स एल्मानेक 2020 एडिशन, विच क्रिकेटर प्लेयर इज लीडिंग T20 क्रिकेटर? दोस्तों प्रश्न को थोड़ा ढंग से पढ़ना। विच क्रिकेटर प्लेयर इज लीडिंग T20 क्रिकेटर? लीडिंग T20 क्रिकेटर पूछा हुआ है। ऑप्शन है बेन स्टोक, विराट कोहली, आंद्रे रसल और एलाइस पेरी। लीडिंग T20 क्रिकेट प्लेयर बनाया गया है दोस्तों आंद्रे रसल। आंद्रे रसल को लीडिंग T20 क्रिकेट प्लेयर बनाया गया है। तो आप पूछ रहे होंगे बेन स्टोक क्या है? तो बेन स्टोक और एलाइसी पेरी, इनको बनाया गया है द लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड 2020। लीडिंग क्रिकेटर का इनको खिताब दिया गया है, लेकिन लीडिंग T20 क्रिकेटर किसको बनाया गया है? आंद्रे रसल को। और बेन स्टोक ने किसको पीछे छोड़ा है? विराट कोहली को पीछे छोड़ा है। और 5 क्रिकेटर्स ऑफ ईयर भी बनाए गए, नॉमिनेट किया गया है। जोफ्रा आर्चरी, पैट कुमिंस, सिमन हार्मर, मार्नस लेब्यूस चैंग, एलाइस पेरी। और इस विजडन क्रिकेटर एल्मानेक को हम बाइबल ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं, द बाइबल ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एज पर फीफा कोका कोला वर्ल्ड रैंकिंग 2020, विच कंट्री ऑन द 3rd पोजीशन? फीफा कोका कोला वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार 2020 के अनुसार कौन सा देश तीसरे स्थान पर है? बेल्जियम, फ्रांस, ब्राज़ील, अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 3rd स्थान के लिए पूछा जा रहा है। तो 3rd स्थान पे कौन सा रहा हुआ है? ब्राज़ील रहा हुआ है। और ये टेबल है, 1st पे बेल्जियम है, 2nd पे फ्रांस है, 3rd पे ब्राज़ील है और 108 पर इंडिया है। पॉइंट्स भी याद कर लेना अगर हो चाह, लेकिन हमें ये 1st, 2nd और 3rd तक तो याद करने ही करने हैं। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल स्टेथोस्कोप इज डेवलप्ड बाय विच IIT? डिजिटल स्टेथोस्कोप किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रुड़की। तो इसका सही ऑप्शन है IIT बॉम्बे ने डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया है। दोस्तों क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस के मरीज को चेक करने के लिए डॉक्टर को उसके पास बैठना पड़ता है, जिससे डॉक्टर का भी संक्रमण का खतरा होने का डर रहता है। इसलिए ये डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया गया है, जिससे डॉक्टर दूर से ही पता लग जाएगा। और ये स्टेथोस्कोप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर वर्क करेगा, जिसमें जो भी डेटा होगा वो डॉक्टर के पास मरीज से ब्लूटूथ के द्वारा पहुंच जाएगा और डॉक्टर को मरीज के पास जाने की जरूरत नहीं। इसलिए डॉक्टर्स स्पेशली बचे रहेंगे कोरोना संक्रमण से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। The Reserve Bank of India launched a Twitter campaign urging customers to adopt the convenient and secure payment option digital payment facility. Will campaign, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को सुविधा और सुरक्षित भुगतान विकल्प डिजिटल पेमेंट सुविधा अपनाने का आग्रह करने के लिए ट्विटर पर अभियान शुरू किया है। इस अभियान का प्रचार कौन करेंगे? कौन से बॉलीवुड एक्टर है जो प्रचार करेंगे? ऑप्शन है अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर। तो इसका सही उत्तर होगा अमिताभ बच्चन। तो ये दोस्तों 15% थे हमने चूज किए हैं, ये लिए 1 से 15 अप्रैल तक के लिए 15%। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने % सही हो चुके हैं, और आप भी अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो दोस्तों आज का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।